अच्छा, फिल्मों या टीवी शो में वो एक सीन तो लगभग सबने देखा ही होगा, है ना? जहाँ किसी किरदार को ज़बरदस्ती कुछ ऐसा खिलाया जाता है जो उसके धर्म के एकदम खिलाफ हो, और ख़ासकर बीफ। ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। पर क्या ये जो धारणा है कि सभी सच्चे हिंदू शाकाहारी ही होते हैं, क्या ये ऐतिहासिक रूप से सही है? तो चलिए, आज इसी बड़े सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। क्या ये सच है कि एक असली हिंदू को शाकाहारी होना ही चाहिए, या ये बस एक मिथक है जिसे समय के साथ बनाया और मजबूत किया गया है? चलिए अब सीधे आंकड़ों की बात करते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर का एक सर्वे बताता है कि भारत में 56% से भी ज्यादा हिंदू खुद को नॉन वेजिटेरियन मानते हैं। हाँ, 56%। ये आंकड़ा हमारी आम सोच के तो बिल्कुल उल्टा है। तो फिर ये आइडिया आया कहां से कि एक सच्चा हिंदू सिर्फ शाकाहारी ही हो सकता है? इसका जवाब हमें हजारों साल पुराने ग्रंथों और हमारे इतिहास की गहराइयों में मिलेगा। तो चलिए प्राचीन ग्रंथों की दुनिया में चलते हैं। क्या वो हमें कोई सीधा साधा जवाब देते हैं, या फिर कहानी में कुछ और भी पैच हैं? महाभारत के अनुशासन पर्व को ही ले लीजिए। इसमें भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो इंसान पूरी जिंदगी किसी भी प्राणी का मांस नहीं खाता, उसे स्वर्ग में एक बहुत ऊंचा और बड़ा स्थान मिलता है। सुनने में ये शाकाहार के पक्ष में एक बहुत मजबूत तर्क लगता है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठीक उसी बातचीत में भीष्म एक और बहुत जरूरी बात कहते हैं। वो समझाते हैं कि अगर मांस को वेदों के नियमों के हिसाब से मंत्रों के साथ पवित्र किया गया हो, तो वो मांस शुद्ध माना जाता है और खाया जा सकता है। तो देखिए, एक ही बातचीत में हमें दो बिल्कुल अलग अलग बातें देखने को मिलती हैं। तो इसका असल मतलब ये हुआ कि मांस खाना पूरी तरह से मना नहीं था, बल्कि ये कुछ नियमों और शर्तों से बंधा हुआ था। मतलब मांस खाने से पहले उसे देवताओं को अर्पण करना जरूरी था। ये एक तरह का अनुष्ठानिक प्रोटोकॉल था जिसका पालन करना होता था। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं। हमारे महाकाव्यों में इसके कई उदाहरण भरे पड़े हैं। महाभारत में ही देखिए, पांडवों ने जंगल में लगभग 2 साल तक हिरण का शिकार करके खाया था। रामायण में भी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता देवी के मांस खाने के कई किस्से मिलते हैं। और अर्जुन की एक मशहूर प्रतिज्ञा भी तो यही बताती है कि असली पाप देवताओं को भोग लगाए बिना मांस खाना था, ना कि सिर्फ मांस खाना। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर प्राचीन काल में मांस खाना इतना आम था, तो फिर ये शाकाहार की तरफ इतना बड़ा बदलाव आया कैसे और क्यों? ये बदलाव शुरू हुआ लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, जब जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो अहिंसा एक मुख्य सिद्धांत बन गया। और इनके बढ़ते प्रभाव को देखकर कुछ हिंदू समुदायों ने, खासकर ब्राह्मणों और व्यापारियों ने, शाकाहार को अपनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये एक नैतिक अधिकार का प्रतीक बन गया। और इसके साथ ही एक सामाजिक और आर्थिक पहलू भी जुड़ गया। शाकाहार एक तरह से आर्थिक विशेषाधिकार का सिंबल बन गया। जो लोग पूरी तरह से शाकाहारी भोजन अफोर्ड कर सकते थे, वे खुद को ज्यादा शुद्ध और दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगे। और इसी सोच ने जाति व्यवस्था को और भी मजबूत कर दिया। चलिए अब वापस आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि ये सदियों पुराना इतिहास आज के भारत के डेटा और हमारे समाज की बनावट में कैसे झलकता है। प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा इस ऐतिहासिक बदलाव को एकदम साफ कर देता है। देखिए, जैन समुदाय में 92% लोग शाकाहारी हैं, क्योंकि उनके धर्म ने हमेशा इसकी वकालत की है। और इसकी तुलना में सिर्फ 44% हिंदू शाकाहारी हैं। ये अंतर हमें बहुत कुछ बताता है। अब अगर हम जाति के हिसाब से डेटा देखें, तो ये बंटवारा और भी गहरा हो जाता है। एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों में मांसाहार की दरें ज्यादा हैं, करीब 60%, जबकि सामान्य वर्ग में ये 47% है। ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की उस बात की पुष्टि करता है कि भोजन ने हमेशा हमारे समाज में विभाजन की रेखाएं खींचने का काम किया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस से एक और दिलचस्प बात सामने आती है, वो है जेंडर डिवाइड। डेटा से पता चलता है कि पुरुषों के मांस खाने की संभावना महिलाओं के मुकाबले ज्यादा होती है, और ये ट्रेंड अलग अलग समुदायों में लगभग एक जैसा ही है। और हाँ, भूगोल का भी बहुत बड़ा रोल है। राजस्थान और हरियाणा जैसे उत्तर के राज्यों में शाकाहार की दरें बहुत ज्यादा हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और केरल जैसे तटीय राज्यों में ये 5% से भी कम है, जहां मछली खाने का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए अब इन सभी ऐतिहासिक और सामाजिक आंकड़ों को आज की भारतीय राजनीति से जोड़कर देखते हैं कि कैसे किसी की थाली का खाना एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है।
अक्सर राजनीतिक नेता अपने मैसेज को वोटर्स के हिसाब से बदलते रहते हैं। मिसाल के तौर पर जब राहुल गांधी को लालू यादव के साथ मटन पकाते हुए देखा गया तो वे जानते थे कि ज्यादातर हिंदू वोटर, खासकर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग इससे नाराज नहीं होंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान मटन मछली को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। और ये विरोधाभास बीजेपी के राजनीतिक संदेशों में और भी साफ दिखता है। उत्तर भारत में बीफ को एक पाप की तरह पेश किया जाता है ताकि ध्रुवीकरण किया जा सके, लेकिन वहीं पार्टी केरल और नॉर्थ ईस्ट में, जहां बीफ खाना आम है, वहां उनके उम्मीदवार अच्छी क्वालिटी वाले बीफ का वादा करते हैं या फिर इस मुद्दे पर बात ही नहीं करते। तो इन सभी सबूतों और आंकड़ों को देखने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? हमारे खाने पीने की आदतों के पीछे असली वजह क्या है? तो निष्कर्ष ये है कि हमारी खाने की आदतें किसी एक चीज से तय नहीं होती, बल्कि ये कई ताकतों का एक मिलाजुला नतीजा है। ये सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है, इसमें हमारा भूगोल, हमारी आर्थिक स्थिति, जाति, राजनीति और आखिर में हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच और पसंद सब कुछ शामिल है। और ये सब हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पे लाकर छोड़ देता है। किसी की थाली में जो खाना है, क्या वो सिर्फ उसकी आस्था का आईना है, या फिर ये धार्मिक हठधर्मिता, सांस्कृतिक विरासत और निजी पसंद के बीच की एक कहीं ज्यादा पेचीदा और गहरी कहानी है?